हेलो एवरीवन, तो मैं हूं सौरव और हम लोग अपने कोड फोर्सेस के क्वेश्चन सीरीज़ में वापस आ चुके हैं। और आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो है नेक्स्ट राउंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, contestants who earns a score equal to the greater than the gate place finisher score will advance to the next round as long as the contestant earns a positive score and एक्सपर्ट फ्रॉम कंटेस्ट रूल। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में है क्या बेसिकली, मैं अगर आपको अपनी लैंग्वेज में समझाऊँ काफ़ी सिंपल शब्दों में, तो हमें क्या करना है, हमें एन और के दो वैल्यू गिवन होगी, एक होगी एन और एक के। ठीक है, अब ये जो एन और के की वैल्यू है ये 1 से लेके 50 के बीच में लाई करेगी। यहाँ पे हमें कंडीशन ये गिवन हुई है कि जो एन और के की वैल्यू है ये 1 से लेके 50 तक के बीच में लाई करने वाली है। और हमें क्या करना है कि केथ प्लेस पे, जैसे जो नंबर्स गिवन है उनमें से जो केथ प्लेस होगा उस पर जो नंबर की वैल्यू है, अगर मैं उसे एरे की तरह इमेजिन करूँ। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल टेस्ट केस को अगर हम देखें, इसको मैं एक एरे की तरह इमेजिन करूँ अगर, तो और एरे भी कैसे, ये वन बेस्ड इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं। अगर मैं इसे पहली पोजीशन मानूँ, इसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ एंड एट्थ, यानी एट्थ हमारे एट क्या है, नंबर्स हैं हमारे पास, एन की वैल्यू क्या है 8 है और के की वैल्यू क्या है 5। अब इस फिफ्थ प्लेस पे कौन सी वैल्यू है 7। मतलब हमें बताना है कि ऐसे हमारे पास कितने नंबर्स हैं जो कि ये जो फिफ्थ प्लेस पे जो वैल्यू है उससे बड़े हैं या फिर उसके बराबर हैं। मतलब कितने लोग नेक्स्ट राउंड में जाएंगे, कंडीशन क्या है, नेक्स्ट राउंड में वही जाएंगे जो मतलब इस पर्टिकुलर गिवन वैल्यू के बराबर हों या उससे बड़े हों, मतलब पॉजिटिव होने चाहिए, जीरो भी नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का कोड करके हम देखते हैं। वैसे ये क्वेश्चन ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ही ईजी है। मैं इसको कोड करता हूँ तो काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना इनपुट ले लेते हैं पहले। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे दो इनपुट ले लूँगा, एन और के। तो मैं सबसे पहले एन को ले लिया इनपुट, फिर उसके बाद अब मैं के को इनपुट ले लेता हूँ। अब एन और के हमारे पास क्या हो चुके हैं, दो इनपुट्स मिल चुके हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, हम एक एरे बना लेंगे। कितने साइज का, एन साइज का। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैंने ये नहीं बताया कि ये टाइप क्या होगा, इंट टाइप का। ओके, इंट एरे इक्वल्स टू, क्या हो रहा है आज। ठीक है, अब क्या करूँगा, मैं इस एरे के अंदर इनपुट्स लूँगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं एक लूप लगा देता हूँ 0 से लेके n तक। और मैं क्या करने वाला हूँ कि एरे ऑफ आई में मैं डाल दूँगा क्या, एक इनपुट ले लूँगा। अब इससे क्या होगा, हमारे एरे के अंदर हमने इनपुट ले लिया है यूज़र से। अब क्या करने वाले हैं हम, इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये कंडीशन लगाएंगे, एक काउंट नाम का वेरिएबल ले लेंगे। सबसे पहले एक हमने वेरिएबल ले लिया है काउंट, और इसको हम इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। ये किस लिए, कि कितने हमारे केसेस पास होने वाले हैं। और फिर मैं यहाँ पे एक लूप लगा दूँगा, और ये लूप कब तक चलेगा, ये लूप उतना ही टाइम्स चलेगा, यानी n टाइम्स। तो इसको कर देंगे i इज इक्वल टू 0 से लेके n तक। और उसके बाद हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम कंडीशन अब यहाँ पर लगाएंगे कि अगर हमारे जो एरे का जो करेंट वैल्यू है, इफ़ एरे ऑफ आई ये क्या हो, ग्रेटर दैन इक्वल हो एरे ऑफ k-1। अब k-1 मैंने क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग हमारे एरे में होती है। लाइक ये हमारा एरे है, जैसे यहाँ पे जो डेटा है वो क्या है, 10, 9, 8, 7, 7, 7, 5 एंड 5। और क्वेश्चन के हिसाब से ये इसको इस तरीके से ट्रीट कर रहा है, मतलब वन बेस्ड इंडेक्सिंग से। ठीक है, ये पहला इंडेक्स 1 मान रहा है, लेकिन हमें पता है हमारी प्रोग्रामिंग में जैसे जावा या फिर सी जैसी लैंग्वेजेस में एरे की जो स्टार्टिंग इंडेक्स होती है वो 0 को माना जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को करने के लिए क्या करेंगे, जो करंट वैल्यू है उसमें -1 कर दें। तो अगर फर्स्ट पोजीशन है तो 1 - 1 वो क्या होगा, 0, यानी 0 इंडेक्स की बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे कि अगर हमारे एरे का जो करंट वैल्यू है, इफ़ एरे ऑफ आई इज़ ग्रेटर दैन इक्वल हो किसके, एरे ऑफ k-1 के,
और एक कंडीशन और साथ ही साथ एरे ऑफ आई जो हो वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0 के, ठीक है, वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई कंडीशन है तो हम क्या करेंगे, हम काउंट को 1 से इंक्रीज कर देंगे और लास्ट में हम क्या करने वाले हैं, हम अपने काउंट को प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो इस कोड को रन करके देख लेते हैं। तो हमारा पहला टेस्ट केस पास हो गया और दूसरा भी टेस्ट केस पास हो चुका है। अब हम इस कोड को सबमिट करके ट्राई करते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा कोड जो है वो एक्सेप्ट हो चुका है। तो बस आज के लिए इतना ही। फॉलो कर लीजिए, सड़क से उठा के कोडर बना दूंगा।